नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल शिवम क्लासेस में। दोस्तों आज हम NCERT क्लास प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर आव्यूह से। दोस्तों बने रहिए और सीख कर जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या है, हमको आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए बराबर हमको ये आव्यूह दे रखा है और हमसे पूछा है के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि पूछी है हमसे और अवयवों की संख्या पूछी है और अवयव पूछे हैं। अवयव कौन कौन पूछे? A13, A21 और A33, A24 और A23। दोस्तों कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, बने रहिए और सीख करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, पहला कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। पहले आप ये जान लीजिए कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि का मतलब ये होता है कि आव्यूह के अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो काउंट करेंगे इस आव्यूह के अंदर कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ। दोस्तों पंक्ति क्या, ये जो है एक पहली ये पंक्ति है, एक और दो ये तीन, यानी कि हमारी इसमें तीन पंक्तियां हैं, तीन पंक्ति हैं। और अब स्तंभ गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। तो ये हमारे हो गया इस आव्यूह की कोटि, यानी कि 3x4 कोटि का ये आव्यूह है। तो दोस्तों ये पहला हो गया आंसर। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछा अवयवों की संख्या, हमसे पूछा है अवयवों की संख्या कि इस आव्यूह के अंदर कितने अवयव हैं। तो दोस्तों काउंट करेंगे हम कि चाहे ऐसे काउंट कर ले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक 12 इसमें अवयव हैं, ठीक है 12 अवयव हैं। लेकिन हम एग्जाम में काउंट करने के तो सोचेंगे नहीं, इसका क्या होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। यदि हम पंक्ति का मल्टीप्लाई और स्तंभ में कर देते हैं तो हमारा निकल आता है। जैसे कि 4 3 12, तो 4 3 12, ठीक, तो यानी कि 12 हमारे अवयव हैं इस आव्यूह के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया सेकेंड का आंसर। अब हमसे पूछा है तीसरा, अवयव पूछे हैं हमसे कि थर्ड आंसर इसका है कि A13 हमसे पूछा। A13 का मतलब ये होता है कि इस आव्यूह के अंदर पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के जगह कौन सा अवयव है। तो इसमें करेंगे, ये पहला हमारा पहली पंक्ति हो गई। A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है हमारी, तीसरा स्तंभ ये है, पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, यानी कि हमारा 19 निकल के आएगा। अब हम काउंट करेंगे A13, तो ये हमारा निकल के आया। अब A21 बराबर हमारा क्या है, माने पहली पंक्ति मतलब सॉरी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी A21 बराबर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति ये है A21 है 21, तो हमारा निकल के आएगा 35, ठीक। अब हमसे पूछा है A33 यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी हमारी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ भी यही है, यानी कि हमारा -5 निकल के आएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा है A24 बराबर कितना है, यानी कि A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ हमारा ये है, ठीक। तो यानी कि 12 निकल के आएगा। A24 हमारा 12 निकल के आया। अब हमसे पूछा है A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, यानी कि 5/2। दोस्तों ये हमारा निकल के आया आंसर। इस प्रकार से हम अवयव निकाल लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल वे से समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है और आप लोगों को भी 100% समझ में आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।